हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। ओके, तो अभी हमारे और भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हम थोड़ी ही देर में स्टार्ट करने वाले हैं अपनी मीटिंग। और स्क्रीन सभी को विजिबल है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही स्क्रीन शेयरिंग में? गाइस, जो भी सेशन में अवेलेबल है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी वॉलेट आईडी सेंड कर दो। जैसे कि हमने फर्स्ट वेबिनार से लेकर सेकंड, थर्ड और आज फोर्थ वेबिनार है हमारा। इसमें आप सभी की अटेंडेंस काउंट होगी और आईडीज को ट्रैक किया जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट वेबिनार में भी बताया था कि आपकी आईडीज को ट्रैक करके बेसिक सेशन के बाद हम लकी ड्रॉ निकालेंगे। जिस भी पर्सन का उस लकी ड्रॉ में नेम आएगा उसको गिफ्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा एक एज अ लकी ड्रॉ। एंड उन्हीं लोगों को जो सभी फर्स्ट सेशन से लेकर हमारे लास्ट बेसिक सेशन तक जो प्रेजेंट रहेगा उन्हीं लोगों को हम एडवांस सेशन में एडमिशन देंगे। तो प्लीज बी अवेयर और आप एक्टिव होकर इन सभी सेशंस को ज्वाइन करें। आई थिंक अभी और भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। सभी वॉलेट आईडीज, अगर किसी की वॉलेट आईडी नहीं किसी को पता तो वो अपनी रजिस्टर्ड जीमेल आईडी भी यहाँ पे शेयर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइज, ये सेशन है जो हमारा बेसिक सा सेशन है और हमने बेसिक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है बिकॉज मैक्सिमम हमारे क्लाइंट्स हैं जो वो जिनको पता ही नहीं ट्रेडिंग के बारे में, उनको ध्यान में रखते हुए हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आई नो कि यहाँ पे हमारे एक्सपीरियंस ट्रेडर भी होंगे बीच में हमारे, मतलब जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो ट्रेडर्स भी हमारे साथ हैं इस सेशन में। ठीक है, तो ये बात नहीं है कि हम बिल्कुल ज़ीरो से करवा रहे हैं। हमारा यही मोटिव है कि ज़ीरो से करवाने का, जो बिल्कुल अननोन है ट्रेडिंग से, जिनको ट्रेडिंग का एबीसी नहीं भी पता, वो भी इसको देख सके और इससे स्टार्ट कर सके। हम बेसिक से लेकर एडवांस तक हम जाएंगे। तो जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स हमारे साथ यहाँ पे टच में हैं उनको मतलब इससे भी कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ पे आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, यहाँ से भी आपको कुछ नया मिल सकता है। ओके, सो आप बिल्कुल पीसफुली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना सेशन। और प्लीज़ ये ड्राइंग मत कीजिए ताकि दूसरे को भी डिस्टर्बेंस ना हो। जो भी ये ड्राइंग कर रहा है या तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा फिर सेशन से, तो प्लीज़ ये रिमूव कर दो यहाँ से ड्राइंग। सो गाइज, आज का सेशन है हमारा हाउ टू ओपन एन ऑर्डर एंड रीड द चार्ट, कि हम ऑर्डर को कैसे ओपन करते हैं बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता चार्ट के बारे में और वो कैसे ओपन करते हैं अपने ट्रेड्स को, इन सभी चीज़ों के बारे में उनको नहीं पता। तो आज मैं आप सबको इन सब के बारे में बताऊंगी। लाइक हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे आज के वो है टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, पेंडिंग ऑर्डर्स एंड लॉट साइज। कि टेक प्रॉफिट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, आप इनका कैसे यूज कर सकते हो, क्या क्या आपको इनके बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, तो ये सब आपको आज बताया जाएगा। प्लीज ये किसने ड्राइंग किया है यहाँ पे उस ड्राइंग को प्लीज रिमूव कर दें। ये डिस्टर्बेंस हो रही है, स्लाइड्स भी शो नहीं होंगी आपको। नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड आपको यहाँ पे दिख रही होगी, सभी को विजिबल है? एक बार से प्लीज चैट बॉक्स में यस नो का आंसर कर दो मुझे ताकि सभी को विजिबल हो सके ये स्लाइड। और मैं ऑडिबल हूँ सभी के लिए, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं मैं ऑडिबल हूँ और स्लाइड सभी को दिख रही है ना? ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज के टॉपिक से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टेक प्रॉफिट। अब हम अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग में टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक नॉर्मल सी चीज़ है ये, राइट? बट होता क्या है, समटाइम सम क्लाइंट्स को, सम स्टूडेंट्स को ये नहीं पता। जो हमारा टेक प्रॉफिट होता है हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? क्या होता है, कई बार हम ट्रेडिंग करते हैं, नाइट टाइम में ट्रेडिंग करते हैं, सो हम ट्रेड लगा के भूल जाते हैं, राइट? तो आपके माइंड में होता है कि जब एक आपको लगता है कि मार्केट ने हाई जाना है, फॉर एग्जांपल आपने बाय की ट्रेड ली है, मार्केट हाई जाने वाली है, ओके, सो आपने टेक प्रॉफिट ले लिया।
टीपी लगा लिया अपना, एक पर्टिकुलर प्राइस पे आपने वहां पे सेट कर लिया अपना टीपी। तो उसमें क्या है कि वहां पे जब उस प्राइस को ट्रिगर कर जाएगी, आपकी मार्केट उस प्राइस को टच कर जाएगी, तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि ना तो आप, मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट बहुत ज्यादा स्पाइक देगी, आपने टीपी नहीं लगाया, उस चांस में बहुत ज्यादा रिस्क ही रहता है। तो टीपी हम लगाते हैं कि एक मिनिमाइज प्रॉफिट हमारा हमारे पास आ जाए। ओके, अब है स्टॉप लॉस। SL is a price limit entered by a trader. When the price limit is reached, the open position will close to prevent further loss. मतलब स्टॉप लॉस का यूज हम कब करते हैं? जब हमें लगता है, स्टॉप लॉस का यूज बेसिकली उस चीज के लिए किया जाता है कि हमारा ज्यादा लॉस ना हो, कि हमारा एक मिनिमाइज तरीके से लॉस हो, हमारा ट्रेडिंग में ज्यादा लॉस ना हो, मतलब रिस्क को कम करती है ये चीज। टीपी और एसएल दोनों हमें ट्रेडिंग में यूज करने ही चाहिए, चाहे आपके पास जितने ज्यादा फंड है। कोई बोलता है कि हाँ मेरे पास बहुत बड़ा अकाउंट है और मैं बिना किसी रिस्क के लिए अपनी ट्रेडिंग करूंगा, बट उसको टीपी एसएल जरूर यूज करनी चाहिए। समटाइम क्या होता है कि हम टीपी लगाकर छोड़ जाते हैं कि चलो हमने टीपी टीपी लगा लिया, हमें एसएल तो यूज करना ही नहीं है। बट आप एसएल यूज क्यों नहीं करते हो? टीपी में क्या होता है कि आप बोलते हो कि हाँ हमारी ट्रेड हो चुकी है, कि हमें प्रॉफिट हो जाएगा, बट इस बात का भी ख्याल रखो कि जब अगर मार्केट में अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट घूम गई, तो आपका जितना प्रॉफिट हुआ था वो सारा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने जितना अर्न किया था वो आपको उतना ही बड़ा लॉस भी दे सकता है, राइट? तो इन सभी चीजों के लिए हम अपने एसएल, टीपी, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस यूज करते हैं। अब आता है हमारा पेंडिंग ऑर्डर्स। पेंडिंग ऑर्डर्स काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि कैसे यूज करना है, क्या होते हैं ये। देखो, अ पेंडिंग ऑर्डर इन द फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेक्स मार्केट इंस्ट्रक्ट्स योर ब्रोकर टू ऑटोमेटिकली बाय और सेल अ करेंसी when the market reaches a certain price in the future. This type of order differs from a market order which instructs your broker to immediately buy or sell at the current price. इसमें क्या है कि पेंडिंग ऑर्डर आप कब लगाते हो? जब आपको लगता है कि मार्केट, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली ओपन हो, ठीक है, बेसिकली, और ऑटोमेटिकली आपने पेंडिंग ऑर्डर लगा लिया, आपकी बाय की ट्रेड ओपन हो जाए, आपकी पर्टिकुलर प्राइस पे सेल की ट्रेड ओपन हो जाए, राइट? तो प्लेटफॉर्म पे जब आप इसको सेट करते हो, मीन्स उस प्राइस को ट्रिगर करके आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। दैट्स कॉल्ड पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर हम इसीलिए लगाते हैं ताकि इन फ्यूचर के लिए भी लगा के रखते हैं हम। और पेंडिंग ऑर्डर हमें उस जगह यूज करने चाहिए जो मार्केट में प्राइस ना आने वाला हो, अनवांटेड प्राइस, एक लॉन्ग टर्म के लिए। समटाइम क्या होता है, हम छोटे छोटे प्राइजेस पे लगा देते हैं जो तभी ट्रिगर होकर आपका ऑर्डर ओपन हो जाता है। ओके, तो पेंडिंग ऑर्डर ऐसे पर्टिकुलर प्राइस पे लगाओ जो अनवांटेड हो। आपको लगता है कि मार्केट अनवांटेड में क्यों बोल रही हूँ, मतलब कि अगर आप बाय की ट्रेड लगा रहे हो किसी पॉइंट पे और बहुत ऊपर ज्यादा, जहां पे मार्केट गई ही नहीं, वहां पे पेंडिंग ऑर्डर आप यूज करो। बिकॉज अगर तो वहां पे मार्केट चली गई आपको प्रॉफिट होगा, अगर ना गई तो आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, मतलब प्रॉफिट हो जाएगा, अच्छी बात है, आपका पेंडिंग ऑर्डर ट्रिगर हो गया। बट अगर वहां पे मार्केट नहीं गई, आपका ऑर्डर ओपन नहीं हुआ, तो भी अच्छी बात है, सेफ रहेगा इसके लिए। ओके, तो अनवांटेड प्राइस पे हमेशा अपना पेंडिंग ऑर्डर लगाओ। नेक्स्ट, मैं ये स्लाइड आप सभी को दिख रही है, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। ये एक पिक्चर है, इसमें आपको क्लियर होगा कि टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस कैसे लगते हैं, क्या होता है। देखो, इसमें यहाँ पे बाय की ट्रेड ली किसी भी पर्सन ने, ABC को भी, ठीक है, उसने यहाँ पे इस पॉइंट पे अपना टेक प्रॉफिट लिया। वैसे मैं अभी आपको जस्ट एक फॉर एग्जांपल समझाने के लिए स्लाइड्स का यूज कर रही हूँ। ओके, आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगी कि कैसे आपने टीपी लगाना है, कैसे एसएल लगाना है, कैसे आपने अपने पेंडिंग ऑर्डर सेट करनी है। ओके, फॉर एग्जांपल आपने इस पॉइंट से, ए पॉइंट से आपने बाय किया, अब यहाँ पे आपने अपना टीपी लगा लिया, ठीक है। टीपी, आपका प्राइस उस टीपी को ट्रिगर कर गया, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज होगी, आपने प्रॉफिट अर्न किया और आप मार्केट से आउट हो गए, दैट्स इट।
ओके। समटाइम क्या होता है, जो समटाइम ट्रेडर हंग्री होती है ना हमें कि हाँ हमें अभी यहाँ पे $5 का प्रॉफिट हो गया, नहीं 10 का होना चाहिए, मैं 10 दो चार पॉइंट और ऊपर लगा लेता हूँ। बट समटाइम एक पॉइंट के मतलब मार्केट एक पॉइंट को टच करके भी एकदम से नीचे आ जाती है, आपका टीपी हिट होने से रह जाता है। ठीक है, तो ऐसी गलतियां हमने नहीं करनी अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अब यहाँ पे आपका टीपी हिट हो गया और टीपी हिट होके आपने प्रॉफिट अर्न किया, आप मार्केट से अब आउट हो चुके हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब आप प्रॉपर तरीके से रिस्क फ्री हो। अब बारी आ रही है स्टॉप लॉस की। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक और ट्रेड ओपन है, ओके। अब आप उसको मतलब क्लोज नहीं कर रहे हो ट्रेड को, बट आके ये जो मार्जिन दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे मार्केट बहुत फ्लक्चुएट कर रही है। अब आपको लग रहा है कि मेरे अकाउंट का मैं इतना लॉस बियर कर ही नहीं सकता, ठीक है, मैं इतना लॉस बेयर करने वाला ही नहीं हूँ, मैंने स्टॉप लॉस लगा देना है, बस जितना लॉस मैं बियर कर सकता हूँ उतने पे हिट होके मैं आराम से मतलब टेंशन फ्री रहूंगा। ओके, तो उसके लिए आप ये स्टॉप लॉस यूज करते हो। यहाँ पे मार्केट आई, आपका स्टॉप लॉस एसएल ट्रिगर हुआ और आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज होगी, दैट्स इट। मतलब कि इससे नीचे भी मार्केट गई है, वहां पे आपको लॉस नहीं हो सकता। ओके, ओके गाइज, ये पिक्चर आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारी टाइप्स ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स। अब पेंडिंग ऑर्डर तो मैंने बता दिया कि होता क्या है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। आपकी बाय लिमिट होती है, बाय स्टॉप होता है, सेल लिमिट होती है, सेल स्टॉप होता है। इसको भी मैं एक आपको पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि कहाँ पे आपको बाय लिमिट यूज करना है, कहाँ पे बाय स्टॉप यूज करना है, सेल लिमिट कैसे यूज करोगे आप और सेल स्टॉप कैसे यूज करोगे। ओके, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगी। लाइक यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया है बाय लिमिट, ऑर्डर प्लेस्ड बिलो प्राइस एंड प्राइस देन गोस, मतलब कि जो आपकी बाय लिमिट लगती है, जो आपका करंट प्राइस होता है ना, करंट प्राइस से नीचे लगती है बाय लिमिट। वो मैं आपको पिक्चर के थ्रू भी समझाने वाली हूँ। ये पिक्चर सभी को दिख रही है ना, विजिबल है ये पिक्चर? प्लीज यस और नो बोल दो एक बार चैट में। जी हाँ, मुझे चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं क्लाइंट्स के कि गोल्ड के ऊपर एनालाइज करें, इनके आंसर्स भी हम आपको देंगे बट क्लास के एंड में सभी क्वेश्चंस के आंसर करूंगी। अभी प्लीज आप सेशन ज्वाइन करें, ये मैं जो बता रही हूँ आपको। ओके, विजिबल है ना सभी को ये स्क्रीन? ओके, थैंक यू। सो इस पिक्चर के थ्रू आप समझ सकोगे, बिल्कुल इजी वे में मैंने ये पिक्चर लगाई है ताकि आप इजीली फ्री माइंड से इसको समझ सको। पहले हम देखते हैं बाय लिमिट। बाय लिमिट यहाँ पे दिखाया गया है, देखो, ऑर्डर प्लेस्ड बिलो प्राइस एंड प्राइस देन गोज अप, मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल आपका प्राइस यहाँ पे है ये ब्लू डॉट पे, और आपको लगा कि अब मार्केट एकदम नीचे आके ऊपर जाने वाली है, स्पाइक आने वाली है बहुत बड़ी मार्केट में। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट पे अपनी बाय लिमिट ओपन कर दी। यहाँ पे आपको लगा कि मार्केट यहाँ पे आएगी, प्राइस ट्रिगर होगा, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली ओपन होगी और आपकी बाय की ट्रेड ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस ट्रिक से आप प्रॉफिट में जा सकते हो, आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अब मार्केट ऊपर की तरफ गई है तो बाय लिमिट आप करंट प्राइस से नीचे वाले प्राइस पे लगाते हो, एक माइंड में रखते हो प्राइस की, हाँ जब यहाँ पे प्राइस आएगा आपने आपके प्राइस को ट्रिगर करेगी मार्केट और आपकी बाय की ट्रेड ओपन हो जाएगी, दैट कॉल बाय लिमिट। अब आते हैं बाय स्टॉप। बाय स्टॉप क्या होता है? ऑर्डर प्लेस्ड अबव प्राइस एंड प्राइस कीप्स गोइंग ऑन, मतलब कि जब आपका करंट प्राइस होता है ना, लाइक ये ब्लू डॉट आपका करंट प्राइस है, करंट प्राइस से ऊपर कहीं पे भी आपने बाय स्टॉप लगा दिया। ये जो चारों लिमिट्स है ना हमारी, इनका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है कि हमने एक पर्टिकुलर प्लेस पे लगानी है। प्लीज ये ड्राइंग करना बंद कर दो, ये डिस्टरबेंस होती है क्लाइंट्स को, सभी को स्लाइड्स नहीं दिख पाएंगे। जो ये आपका लिमिट्स होती है ना ये चारों, ये आप कहीं पे भी सेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने पहले अनवांटेड प्राइस बताया था कि कोई पर्टिकुलर एडवांटेज प्राइस रखो अपना,
जिस पे मार्केट कभी गई ना हो, जिसको बिग प्रॉफिट लेना हो, ठीक है, उसके लिए ये बहुत अच्छी है। एंड और ये मैंने जो बाय स्टॉप बताया आपको, जो ब्लू डॉट है उससे ऊपर वाले प्राइस पे, मीन्स की करंट प्राइस से ऊपर वाले प्राइस पे आप अपना बाय स्टॉप लगाकर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो मार्केट से, और आपकी बाय की ट्रेड ओपन हो जाएगी। बाय स्टॉप बाय लिमिट में आप बाय की ट्रेड के लिए ओपन करोगे। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा सेल लिमिट या सेल स्टॉप। सेल स्टॉप जानते हैं हम, ऑर्डर प्लेस्ड बिलो प्राइस एंड प्राइस कीप्स गोइंग डाउन। मतलब कि करंट प्राइस से नीचे वाले प्राइस पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे। सिंपल सी लैंग्वेज में ये मीनिंग है इसका। करंट प्राइस से नीचे वाले प्राइस पे आपका स्टॉप लॉस लगता है ताकि वहां पे प्राइस ट्रिगर होके आपकी सेल की ट्रेड ओपन हो जाए, ठीक है। और अब आता है सेल लिमिट। सेम लाइक एज सेल लिमिट, ऑर्डर प्लेस्ड अबव प्राइस एंड प्राइस देन गोज डाउन। मतलब कि आपको लगता है यहाँ पे प्राइस है मार्केट का और ये एकदम से ऊपर जाके नीचे आने वाली है मार्केट, तो आप वहां पे सेल लिमिट अपनी सेट कर देते हो। जैसे ये रेड लाइन में बोल्ड लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसको ट्रिगर की और मार्केट एकदम से नीचे गई और आपने मार्केट से प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय लिमिट, सेल लिमिट, चारों पॉइंट ऐसे पॉइंट है जिनका आपको यूज करना चाहिए। कुछ ट्रेडर्स हमारे इसको यूज करते भी होंगे, लेकिन जो फ्रेशर्स क्लाइंट आती हैं वो इसको यूज नहीं करती, उनको क्योंकि पता ही नहीं होता है कि ये होती क्या है। अब मैंने आपको इसको थ्योरेटिकल समझाया है, मैं इसको प्रॉपर MT4 पे आपको लाइव करके भी दिखाऊंगी, सो प्लीज ज्वाइन रहना सभी लोग, लेफ्ट मत करना। अब हमारी नेक्स्ट आती है एक चीज और। अब मैं इस स्लाइड में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि काफी सारे क्लाइंट्स आते हैं कि हमारे SL हिट हो गए, हमारे TP नहीं हिट हुए, या TP इस पॉइंट पे हिट होना चाहिए था बट ये हुआ किसी और पॉइंट पे हिट, राइट। ये चीजें सभी आपको कंफ्यूज करती हैं, कुछ भी नहीं है, जस्ट और जस्ट आपकी एक कंफ्यूजन है जो कि मैं आज इस सेशन में दूर करने वाली हूँ। और आपको अगर ये समझ में, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगी, आनी भी चाहिए। देखो, ऑन द बाय ऑर्डर, जब आप कोई भी बाय की ट्रेड ओपन करती हो, आपने TP लगाया, SL लगाया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी बाय और सेल की जो ट्रेड ओपन होती है ना, वो माइंड से निकाल दो कि वो करंट प्राइस पे ओपन होती है। नो, करंट प्राइस पे ओपन आपका कोई भी ऑर्डर नहीं होता। आपकी बाय और सेल की ट्रेड जो ओपन होती है वो आस्क और बिड प्राइस पे होती है। इस बात को हमेशा मतलब माइंड में बिठा लो और नोट करके रख लो कि आपके जो भी ऑर्डर्स ओपन होते हैं, चाहे वो बाय का हो चाहे वो सेल का हो, वो आस्क और बिड प्राइस पे ही ओपन होंगे, करंट प्राइस पे ओपन नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपके माइंड में कंफ्यूजन रहती है, जी ब्रोकर ने ऐसे कर दिया, ब्रोकर ने मेरा यहाँ से प्रॉफिट काट लिया, ब्रोकर ने मेरा यहाँ पे SL हिट करवा दिया। ब्रोकर कुछ करता ही नहीं, आपको MT4 पे सब कुछ दिया गया है, आपके हाथ में है सारा कंट्रोल, आप खुद वहां से कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो जब आप बाय का ऑर्डर ओपन किया होता है, आपने बाय की ट्रेड लगाई हुई है, सोचो आपने TP लगा दिया, उस पर SL लगा दिया। अब क्या है उसमें, आपका जो TP हिट होगा ना वो बिड प्राइस पे हिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका TP लगाया, एक होता है आपका आस्क प्राइस, एक होता है आपका बिड प्राइस। मार्केट वॉच विंडो आपको इसीलिए दी जाती है ताकि आप उसमें आस्क और बिड प्राइस देख सको, आप अपना स्प्रेड देख सको, ठीक है। अब आपका आस्क प्राइस तो वहां पे जाकर आ गया, उससे ऊपर जाकर आ गया, नीचे आ गया, वो उसको टच भी कराया, ठीक है, बट आपका बिड प्राइस नहीं गया। अब आप सोचोगे, आप सभी का एक क्वेश्चन होता है कि मार्केट इतनी ऊपर गई है बट आपने हमारा TP हिट नहीं करवाया, ठीक है। तो TP कैसे हिट होगा, आस्क प्राइस गया है ना वहां पे, बिड प्राइस नहीं गया है। सो ये सबसे बड़ी गलती रहती है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है आप लोगों की कि आपका TP हिट नहीं हुआ क्योंकि वहां पे मार्केट जा आई है, बट आपको ये नहीं पता होता कि आपकी TP तब हिट होगा जब आपका बिड प्राइस वहां पे जाएगा, और वो मैं आपको अब MT4 पे करके दिखाऊंगी। तो आपका जो TP हिट होता है वो मैंने बताया कि बिड प्राइस पे हिट होगा, जैसे ही मार्केट में बिड प्राइस वहां पे जाएगा आपका TP एग्जैक्ट इंस्टेंटली उसी पॉइंट पे हिट हो जाएगा। ओके, अब आती है SL की बारी। बोलते हैं कि हमारा SL हिट हो चुका है,
कि कंपनी ने हमारा एसएल हिट करवा दिया। भाई कंपनी आपका एसएल हिट नहीं करवाती, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम फॉरेक्स है जो उसके लिक्विडेटर प्रोवाइडर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलपीज हैं हमारे, जो प्राइस वो देंगे उसके अकॉर्डिंग आपका एसएल टीपी आपका स्प्रेड उसके अकॉर्डिंग रहता है। जो कंपनी है जो ब्रोकर है वो कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। ओके तो आपका एसएल भी सेम लाइक जैसे मैंने टीपी बताया है उसके अकॉर्डिंग हिट होगा आस्क प्राइस पे। आपका एसएल कोई करंट प्राइस पे हिट नहीं होगा, कोई बिड प्राइस पे हिट नहीं होगा, ठीक है। जो आस्क प्राइस चल रहा है मार्केट में उसके ऊपर आपका एसएल हिट होता है, दैट्स इट। बस आपको ये माइंड में बिठा लेनी है बात, इसको सभी लोग लिख के रख लो कि आपके एसएल टीपी कैसे हिट होनी है, किस प्राइस पे हिट होनी है। और जब आप इस बात को समझ जाओगे आप खुद सोचोगे कि आप कहाँ पे थे इतने दिन से कि आपको पता ही नहीं था ये चीज, ठीक है। तो एक सिंपल सा आंसर है इसका कि आस्क और बिड प्राइस को आपने ध्यान में रखना है, दैट्स इट। अब आते हैं सेल के बारे में। सेम लाइक मैंने बाय के ऑर्डर में बताया है ऐसे ही सेल के ऑर्डर में उसका अपोजिट कर दो आप। अब सेल की ट्रेड लगाई हुई है अगर आपने तो आपका टीपी आस्क प्राइस पे हिट होगा, कोई करंट प्राइस पे हिट नहीं होने वाला, कोई बिड प्राइस पे हिट नहीं होगा, आस्क प्राइस पे, ठीक है। और एसएल हिट होगा आपका बिड प्राइस पे। इन चारों पॉइंट्स की मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगी ताकि आपको अगेन एंड अगेन कोई प्रॉब्लम ना आए कि आपका एसएल क्यों हिट हुआ, इस वो तो प्राइस दिया नहीं था वहां पे। भाई वो प्राइस जाता है, आस्क और बिड प्राइस जाता है वहां पे, दैट्स वाई आपके एसएल टीपीज हिट होते हैं। आपकी कैंडल होती है जो वो करंट प्राइस पे चलती है, हमेशा आस्क और बिड प्राइस को ट्रेडिंग में ध्यान में रखा करो कि आस्क और बिड प्राइस दिया गया है, उसकी कोई वैल्यू है ट्रेडिंग में, दैट्स वाई आपको दिया गया है वो, तो हमने उसका यूज करना है। मार्केट वॉच विंडो जो आपको दी गई है क्यों दी गई है, हम उसका यूज ही नहीं करते, हम तो चार्ट की कैंडलों को देखते रहते हैं कि ये कैंडल इस पॉइंट पे चलेगी, वो कैंडल नीचे आ गई, ऊपर चलेगी, दैट्स इट। वो ट्रेडिंग नहीं होती। आपको इतना बड़ा चार्ट दिया गया है, लास्ट वेबिनार में भी आपको चार्ट की हर एक टूल के बारे में बताया गया था, राइट। तो हमने खुद उसको रीड आउट करना है, आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, सारा कंट्रोल आपका खुद का ट्रेडिंग के ऊपर है। बट आपको टिप्स पता होनी चाहिए, आपको टर्म्स पता होनी चाहिए कि होती क्या है, ठीक है। हम ये बेसिक सेशन इसी चीज के लिए रख रहे हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जीरो से कि कैसे चार्ट होता क्या है और आप उसको कैसे मेंटेन करके रख सकते हो। ओके तो ये हमारा टीपी हिट, एसएल हिट, बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर किस प्राइस पे ओपन होते हैं उस चीज पे था। कुछ क्लाइंट्स ने अभी ज्वाइन किया है, उनके लिए भी हम रिकॉर्डिंग भी दे देंगे, जो पहले का सेशन है वही अब मैं लाइव करवाने वाली हूँ, इसको मैं लाइव समझाऊंगी। अभी ये सारी चीजें मैंने थियोरेटिकल एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट हमारा आता है कैंडल्स, कि कैंडल्स आपको लगता है कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, ये कैंडल होती क्या है, राइट। एक हमारी बुलिश कैंडल होती है सिंपल सी लैंग्वेज में, एक बेयरिश, मतलब कि एक हमारी बाय की कैंडल होती है, एक हमारी सेल की कैंडल होती है। ओके दो ही कैंडल्स के ऊपर हमारी प्रॉपर ट्रेडिंग चलती है, या तो ऊपर जाना है मार्केट ने बाय बन गई, नीचे जाना है मार्केट ने तो सेल बन गई, दैट्स इट। ओके तो कैंडल में भी हमारे 4 तरह के पार्ट होते हैं, किसी को नहीं भी, किसी को पता भी होगा, सम क्लाइंट्स को पता भी होगा, सम क्लाइंट्स को नहीं भी पता होता। सो अब मैं आपको इन कैंडल स्टिक के बारे में बताऊंगी। अब जैसे ये कैंडल है, आप सभी को दिखाई दे रही है ना ये कैंडल्स, और जैसे मैं ये कर्सर घुमा रही हूँ आप सबको ये भी दिखाई दे रहा है ना कि मैं कौन से पॉइंट पे क्लिक कर रही हूँ। ओके ग्रेट। तो ये बुलिश कैंडल स्टिक है हमारी, बुलिश मीन्स की बाय की कैंडल। ओके अब ये कैंडल है जो हमारी, ये यहाँ से ओपन होगी, ये इसका ओपनिंग पार्ट है, आप इसको देख रहे होंगे ओपन, यहाँ से ये ओपन हुई है, ठीक है। और ये कहाँ तक गई है, यहाँ तक हाई गई है, ठीक है। अब कैंडल में देखो हाईएस्ट, लोएस्ट, ओपन, क्लोज, 4 पॉइंट है इसमें, और अगर हम इन चारों पॉइंट को समझ जाते हैं तो ट्रेडिंग कोई मुश्किल भी नहीं है। ट्रेडिंग इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना हम खुद लोग इसको बना लेते हैं, क्योंकि हमें बेसिक्स नहीं पता। जब
तक आप लोगों को बेसिक पता नहीं होंगे तब तक आप एडवांस में नहीं जाओगे या आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे, चार्ट को ही नहीं समझ पाओगे जब आपको आस्क और बिड का ही नहीं पता। ओके, तो इसी के लिए देखो हमारी कैंडल यहाँ से ओपन होती है, ये कैंडल यहाँ से ओपन होके यहाँ तक नहीं गई, ये हाई लेवल तक गई है, मीन्स यहाँ तक गई है जहाँ पे इसका हाई है। फिर फ्लक्चुएशन हुई मार्केट में, फिर ये यहाँ तक आई, फिर दोबारा से ऊपर नीचे गई, तो ये लो भी गई है, क्लोज नहीं हुई अभी कैंडल, अभी ये नीचे भी आई है मार्केट, नीचे जाकर फिर ऊपर से गई, फिर ये क्लोजिंग पार्ट इसका कहाँ पे है, ये मतलब हाई से लेकर लो तक मार्केट में इतनी ज्यादा मूवमेंट हुई है, कैंडल प्रॉपर तरीके से फ्लक्चुएट हुई है, हाई लेवल तक गई है, लो लेवल तक गई है, ओपन यहाँ से हुई थी और क्लोज कहाँ पे हुई, यहाँ पे। तो ये इसका क्लोजिंग पार्ट है। अब सम टाइम क्लाइंट क्या बोलते हैं कि हमारी तो कैंडल यहाँ पे भी गई थी, यहाँ पे हमारा टीपी नहीं हिट करवाया। हम कैसे हिट करवाएं टीपी, आपको नहीं पता ना कि उसका बिड या आस्क प्राइस कहाँ पे गई है कहाँ पे नहीं। कैंडल आपकी करंट प्राइस पे चल रही है, माइंड में यही रखो कि आस्क और बिड प्राइस है बस ट्रेडिंग में। ओके, सेम एज लाइक बियरिश कैंडल स्टिक, ऐसे ही इसके अपोजिट हमारी जो बाय की कैंडल है वो नीचे से ओपन हुई है और सेल की कैंडल हमारी ऊपर से ओपन होगी, मार्केट ऊपर से नीचे तक आएगी। अब ये सेल की कैंडल है जो यहाँ से ओपन हुई है, इस पार्ट से जहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, ठीक है, ये नीचे तक लो भी गई है, लोएस्ट पार्ट इसका इतना है, और उस लो के अकॉर्डिंग ये उतनी हाई भी गई, मार्केट ने स्पाइक हाई में भी मारी है। ओके, बट ये क्लोज कहाँ पे हुई है, यहाँ पे, ये इसका क्लोजिंग पार्ट है। तो OHSL बोलते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, मतलब कि ओपन हाई क्लोज लो, ये इसके 4 पॉइंट्स हैं। कैंडल आपकी 4 पॉइंट्स पे ही घूमती है, ओपन क्लोज हाई लो, इन 4 पॉइंट्स को हमें याद रखना होता है। ओके, तो ये था हमारा कैंडल स्टिक का, ये मैंने आपको प्रॉपर स्लाइड दिखाई है। अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि कैसे हमने ऑर्डर को ओपन करना है, कैसे हम चार्ट को रीड करेंगे। कैंडल स्टिक भी बताई है मैंने कि क्या क्या कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं हमारी कैंडल स्टिक। ओके, अब मैं आपको लाइव ट्रेडिंग में लेकर चलती हूँ। ये देखो, ये है हमारा चार्ट MT4 के सारे टूल्स, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट वेबिनार में बता दी गई थी, राइट। ये टेस्ट अकाउंट आप लोगों के लिए ओपन किया गया है, और फॉर एग्जांपल ये गोल्ड का चार्ट है हमारा, H1 का गोल्ड का चार्ट, ठीक है। अब हमने गोल्ड पे ट्रेडिंग करनी है, हम यहाँ से ऐसे अपने चार्ट को ड्रैग करके भी लेकर आ सकते हैं, और ये सारी बेसिक्स आपको लास्ट वेबिनार में भी बताई गई हैं। ऑर्डर को कैसे ओपन करना है, आप राइट क्लिक करके न्यू ऑर्डर पे भी जा सकते हो, और अगर आप डबल क्लिक भी करोगे तभी आप ऑर्डर को ओपन कर सकते हो। अब यहाँ से हमने अपने ऑर्डर को ओपन करना है। मेन फोकस क्या था आज के वेबिनार का, कि ऑर्डर को ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गोल्ड का साइन आया सिंबल्स में, वॉल्यूम, कोई भी ट्रेड करनी है, हमने ट्रेडिंग करनी है, कोई भी ट्रेड ओपन करनी है, उसमें मेन फोकस किस पे होना चाहिए, हमारी वॉल्यूम पर। वॉल्यूम हमारी हमेशा मिनिमम रहनी चाहिए, चाहे जितना बड़ा ट्रेडर हो, कोई भी जितनी बड़ी, कितने भी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, आपको वॉल्यूम को हमेशा ख्याल में रखना है। वॉल्यूम हमेशा अपने कंट्रोल में रख कर रखो, क्योंकि अगर आपने आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया अपना वॉल्यूम, तो ट्रेडिंग में लॉस ही लॉस होगा आपको। तो सारी ट्रेड जो होती है वो वॉल्यूम पे मैटर करती है, जितनी ज्यादा वॉल्यूम रखोगे उतनी ही ज्यादा फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग आपका जो अकाउंट है वो रिस्क में जाएगा। तो यहाँ से जैसे मैंने ये वॉल्यूम ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है 0.01 की, यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, यहाँ पे कमेंट्स भी आता है आपको, टाइप भी आते हैं। टाइप्स में क्या है, मार्केट एग्जीक्यूशन, पेंडिंग ऑर्डर्स। ये स्क्रीन सभी को शो हो रही है ना, प्लीज यस नो कर दो एक बार। समटाइम क्या होता है कि स्क्रीन किसी को शो नहीं हो रही होगी। और ये ड्राइंग करना प्लीज बंद कर दो, जो भी कर रहा है ये ड्राइंग, ऐसे मतलब डिस्टर्बेंस होती है बीच में। ओके ग्रेट। तो आगे ये हमारे यहाँ पे प्रॉपर मार्केट एग्जीक्यूशन रहता है, ठीक है। मार्केट एग्जीक्यूशन में मैंने बताया कि पेंडिंग ऑर्डर्स, जैसे हमने सीखा भी, मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया कि क्या होते हैं, कैसे हम लगाते हैं, वो अब सिखाती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की मार्केट है, हमने एग्जाम्पल के तौर पे या तो बाय कर देना है या सेल कर देना है, मैं आपको ये चीजें बताने वाली हूँ।
लाइक ये हमारा मार्केट प्राइस चल रहा है आस्क और बिड, ठीक है। हमने बाय की ट्रेड में आपका जो एसएल होता है वो नीचे लगता है, आपका जो टीपी होता है वो ऊपर लगता है, ओके। सेल की ट्रेड में आपका टीपी नीचे लगता है, आपका एसएल ऊपर लगता है, मतलब दोनों इन्वर्स चलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। एक चीज को अगर आप ख्याल रखोगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्राइस आपने देखा ये चल रहा है तो हमने, और एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि कोई भी पेयर आप उठाओगे ऑर्डर ओपन करने के लिए, उसमें नीचे एक स्पेसिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। जब भी हम कोई भी एसएलटीपी लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको, एक मिनट, मैंने बाय की ट्रेड लगा दी, ठीक है। अब बाय की ट्रेड ओपन होगी आपके आस्क प्राइस पे, हमारी ये बाय की ट्रेड ओपन होगी। अब हमने बाद में सोचा कि हम एसएलटीपी भी लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन आ रही है नीचे, ये मेरा मोटिव इसको दिखाना है। स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट यू सेट मस्ट डिफर फ्रॉम मार्केट प्राइस बाय द एटलीस्ट 50 पॉइंट्स। मतलब कि कोई भी पेयर पे आप ऑर्डर लगाओगे उसमें वो स्पेसिफाई कर देगा आपको नीचे कि कितने पॉइंट्स का डिफरेंस होना चाहिए आपके एसएलटीपी में। यूरो यूएसडी पे लगाओगे 30 पॉइंट्स का डिफरेंस, 30 से पहले आपका लगेगा ही नहीं, फिर आपको लगेगा कि मेरा तो ऑर्डर ही नहीं लग रहा, मेरा तो टीपी नहीं सेट हो रहा, मेरा तो एसएल ही नहीं लग रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि नीचे स्पेसिफिकेशन आपको दी गई है कि कितने पॉइंट के बाद होगा। बाय ट्रेड में हमने अब टीपी लगाना है, टीपी मैं ऊपर लगा दूंगी, टीपी हमेशा ऊपर लगेगा 50 पॉइंट्स के अराउंड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपना एसएल सेट करना है, एसएल हम डाउनवर्ड में लगाएंगे, वो भी 50 पॉइंट्स के अराउंड आपका होना चाहिए। ये मेरे यहाँ पे, ये मेरा टीपी आ गया, ये मेरा एसएल आ गया, ओके। इन दोनों का मैंने आपको बेनिफिट बता दिया है कि मार्केट से एक पर्टिकुलर अमाउंट प्रॉफिट अर्न करो और मार्केट से आउट हो जाओ, दैट्स इट। और आपको लगता है कि आप मार्केट से $5 का ही लॉस करवा सकते हो, आप में कैपेबिलिटी नहीं है कि आप $10 बियर करोगे लॉस, ओके। तो ऐसे लॉस के लिए होता है कि आप ज्यादा लॉस में ना जाओ, आपको कम लॉस हो, आपके मार्जिन के अकॉर्डिंग लॉस बियर कर सकते हो, उससे ज्यादा बियर नहीं कर सकती। तो ऐसे हमने ऑर्डर ओपन करना है अपना, आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। टीपीएसएल कैसे रखना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आप बारी आती है पेंडिंग ऑर्डर्स की, हमने पेंडिंग ऑर्डर्स लगाने होते हैं, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर्स में जाएंगे, यहाँ पे मार्केट एग्जीक्यूशन से हमने बाय लिमिट, जैसे मैंने आपको बाय लिमिट बताया था कि करंट प्राइस से नीचे के प्राइस पे लगेगी। यहाँ पे आपको टाइप भी दिए गए, चारों टाइप आ जाएंगे। बाय लिमिट प्राइस यहाँ पे आ जाएगा आपका कि बाय लिमिट लगानी कहाँ पे। अनवांटेड प्राइस मैंने जैसे आपको बताया था कि मार्केट वहां पे गई ना हो, जिस दिन चलेगी उस दिन आपको माला माल कर देगी मार्केट, बहुत अच्छे वाला प्रॉफिट देके जाएगी, ओके। और एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे दी होती है, मीन्स कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेट फिक्स कर लो कि ठीक है इतने दिन का मैंने अपना ऑर्डर रखना है, ठीक है। इतने दिन अगर नहीं बिकी मार्केट तो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर क्लोज हो जाएगा, ओके। तो बाय लिमिट आप मार्केट के करंट प्राइस से नीचे लगाते हो। अब जैसे 1758 समथिंग चल रहा है मार्केट का प्राइस, अब आप चाहते हो कि बाय लिमिट आपने एकदम से मार्केट नीचे आएगी, तो ऑब्वियस ही बात है मार्केट ने नीचे आना है, उसने ऊपर तो जाना ही जाना है, राइट। तो यहाँ पे हमने अपना, ये देखो, ये हमने अपना बाय लिमिट लगा दी और नीचे यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में आ जाएगा कि इस पॉइंट पे आपकी मार्केट जब इस पॉइंट पे आ जाएगी 1749.57 पे, तो आपका मार्केट उसको ट्रिगर करेगी पॉइंट को और आपकी बाय की ट्रेड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, दैट्स इट। समझ में आया? हम पेंडिंग ऑर्डर्स इन चीजों के लिए यूज करते हैं। अब मार्केट में रात को आप सो रहे हो, कोई कोई पर्सन नहीं है जिसको नींद ना आती हो, ओके। एक पर्टिकुलर हमारी स्लीपिंग टाइम होता ही होता है कि हमें सोना भी होता है उस टाइम पे, चाहे वो दिन का टाइम है चाहे वो रात का टाइम है, सभी का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो उसमें क्या है, आपने पेंडिंग ऑर्डर लगा के रख दिए अपने, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, और आराम से अपनी नींद भी ली और आपकी उस पॉइंट पे मार्केट ट्रिगर भी कर गई और आपकी ट्रेड्स भी ओपन होगी। पेंडिंग ऑर्डर्स के साथ साथ आप अपने एसएलटीपीज भी लगा सकते हो। अभी मैं आपको
अकॉर्डिंग टू मी आपके समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे लगाई है। तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो, क्या सभी लिमिट्स लगाकर बताऊं आपको कि बाय लिमिट लगा दी, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप सभी बताऊं, या आप इस चीज से समझ गए होंगे? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। अगर नहीं समझ में आया मैं दूसरी लिमिट्स भी आपको बता देती हूँ। ओके ओके ओके, मैं आपको अगेन बता देती हूँ। कोई बात नहीं, एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं। जिनको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया वो भी मोबाइल पे भी आपको बता देंगे, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको बाय स्टॉप बता देती हूँ। बाय स्टॉप, ठीक है। बाय स्टॉप मैंने क्या बोला था आपको कि बाय लिमिट तो करंट प्राइस से नीचे लगती है, लेकिन जो आपका बाय स्टॉप है उसको हम करंट प्राइस से ऊपर लगाते हैं, ठीक है। मार्केट का करंट प्राइस ये चल रहा है, अब हम मार्केट ऊपर वाले कर्जर पे अगर हम ओपन करके रखेंगे तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे लगा देना हमने कि हाँ यहाँ पे मार्केट की हमारी ट्रेड ओपन हो जाएगी। ये आपकी बाय स्टॉप लग गया, ये देखो। मतलब कि अगर मार्केट यहाँ पे गई, आपको लगता है कि गोल्ड बहुत डाउन आ गया, अब इसने ऊपर ही जाना है, इससे भी ऊपर जाना है, इसने 1800 तक इसने क्रॉस करना है, ठीक है। 1800 तक ये टच करके आएगा। तो यहाँ पे आपने 1766 पे अगर आपकी लग गई है बाय लिमिट, तो ऊपर जाएगा, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, राइट। तो नीचे हमने बाय लिमिट लगा दी, ऊपर हमने बाय स्टॉप लगा दिया। आप मतलब चारों पॉइंट्स को इतने अच्छे तरीके से ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो कि चारों पॉइंट में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, अगर आप इसको एक अच्छी टेक्निक, अच्छे टिप्स के साथ यूज करोगे। ओके, तो ऐसे आप बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, बाय सेल स्टॉप यूज कर सकते हो। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। चैट बॉक्स में मुझे एक बार यस नो बोलो, अगर किसी को कोई पॉइंट अभी भी समझ में नहीं आया है तो वो मुझे मैसेज ऑफ कर सकता है चैट बॉक्स में। एक बात और आती है आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। लाइक हम सभी एक्सट्रीम फॉरेक्स की साइड से, सभी मैनेजर्स की साइड से आपको डेली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलते ही मिलते होंगे, राइट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ एक्सपीरियंस्ड पर्सन उसका बहुत यूज करते हैं, मतलब उनकी ट्रेडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही चलती है। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कैसे यूज करते हैं। एक दो पर्टिकुलर पॉइंट आपको दिए जाते हैं मार्केट में। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का था कि उन दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में मार्केट की मूवमेंट होती है, ओके, कि मार्केट उन दो पॉइंट्स के बीच में रहकर फ्लक्चुएट करेगी। बट समटाइम क्या होता है, उन पॉइंट्स को मार्केट ब्रेक भी कर जाती है। लेकिन एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, आपको क्या करना होता है, सपोर्ट से आप बाय करते हो, रेजिस्टेंस से आप सेल करते हो। तो दो पॉइंट अगर आपको दे दिए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो, अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो। आई होप कि आज के सेशन में आप सभी को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ओके, ऐसे ऐसे सेशन हम बेसिक्स लेकर आते रहेंगे ताकि हमारी न्यू, क्योंकि कंपनी में ये नहीं है कि एक क्लाइंट आज ही आ गया, कंपनी में डेली लाखों क्लाइंट्स रजिस्टर हो रहे हैं, न्यू क्लाइंट्स आ रहे हैं। न्यू कमर्स के लिए हमें अगेन एंड अगेन रिपीट करना है। हमारा मेन फोकस यही है कि हमने अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करना है, ओके। क्योंकि जब तक आपको एजुकेशन नहीं होगी आप लोग ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं पा सकते, ओके। तो आप सीखते रहें अपनी ट्रेडिंग को। जब हमारे ये सेशन एंड होंगे, हमारा एक Q&A सेशन होने वाला है जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लेकर आ सकते हो, और हमारे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स उसमें बैठेंगे और आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। सो सभी रेडी रहना अपने क्वेश्चंस को लेकर, जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हम ये छोटे छोटे क्लिप्स में आपके लिए वेबिनार्स रख रहे हैं। सभी क्लाइंट्स को एकदम से आंसर देना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है, राइट। तो आप सभी अपने क्वेश्चन आंसर रेडी रखना, हम भी उसमें डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से कि कैसे कैसे आप अपनी ट्रेडिंग को एक बेस्ट तरीके से कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप सबने टाइम निकाला सेशन ज्वाइन करने के लिए, ओके।
आई होप कि आप सभी को कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बेस्ट सीखने को मिलेगा और मिल रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको इससे भी बेस्ट हमारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। ओके, हैप्पी फाइनेंशियल ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज गाइस।